नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। अजमेर को मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। इको टूरिज्म के लिए लव कुश वाटिका की घोषणा की गई है। आना सागर झील में लव कुश वाटिका बनकर तैयार होगा। 2 करोड़ की लागत से लव कुश वाटिका का निर्माण किया जाएगा। हरपुरा खवास में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी घोषणा की गई है। केकड़ी में धुंधरी पीएचसी और सीएचसी में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की गई है। केकड़ी के टाटोली में राजकीय महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा है। मसूदा में सिविल कोर्ट खोलने की मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है। पुष्कर में गंदे पानी की निकासी के लिए घोषणा की गई है। 11 करोड़ की लागत से ड्रेनेज का काम किया जाएगा। सरवाड़ के लिए सीवरेज की घोषणा की गई है। सुविधा की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई है। आम बजट रिप्लाई में ये तमाम घोषणाएं की गई है। तो अजमेर को सौगातों की बहार मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम बड़ी सौगातें दी है अजमेर को। इको टूरिज्म के लिए लव कुश वाटिका का भी घोषणा किया गया है। आना सागर झील में लव कुश वाटिका बनकर तैयार किया जाएगा। 2 करोड़ की लागत से लव कुश वाटिका का निर्माण होगा। हरपुरा खवास में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी घोषणा की गई है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम बड़ी घोषणाएं की हैं अजमेर के लिए। और आपको बता दें, इसके साथ ही केकड़ी के टाटोली में राजकीय महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की गई है। मसूदा में सिविल कोर्ट खोलने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। पुष्कर में गंदे पानी की निकासी के लिए भी ऐलान किया गया है। 11 करोड़ की लागत से ड्रेनेज का काम किया जाएगा। तो अजमेर के लिए ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री ने कई सारे सौगात दिए हैं अजमेर को। तो सीएम गहलोत आज बजट रिप्लाई कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये तमाम घोषणाएं की हैं और तमाम बड़ी घोषणाएं यहां पर अजमेर के लिए की गई हैं। तमाम सौगात दिए गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए लव कुश वाटिका बनाई जाएगी। आना सागर झील में इस लव कुश वाटिका का निर्माण होगा और बताया जा रहा है कि 2 करोड़ की लागत से इस वाटिका का निर्माण किया जाएगा। तो वहीं हरपुरा खवास में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी घोषणा की गई है। तो लोगों को राजकीय महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की गई है। तो हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया है। अजमेर वासियों को तमाम बड़ी सौगातें दी गई हैं, फिर चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर वो पढ़ाई से रिलेटेड क्षेत्र हो, हर क्षेत्र पर फोकस किया गया है। टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई। यहाँ पर लव कुश वाटिका के जरिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो आकर्षित हो सके, इसको लेकर भी वाटिका का निर्माण किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि 2 करोड़ की लागत से इस वाटिका का निर्माण होगा। वहीं केकड़ी के टाटोली में राजकीय महाविद्यालय भी खोले जा रहे हैं। मसूदा में सिविल कोर्ट खोलने की मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है। पुष्कर में गंदे पानी की निकासी के लिए भी घोषणा की गई है। लोग लगातार पुष्कर में गंदे पानी को लेकर परेशान थे, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान कर दिया है और 11 करोड़ की लागत से यहाँ पर ड्रेनेज का काम किया जाएगा। तो जो लोगों की परेशानी थी वो कहीं ना कहीं अब शायद खत्म हो जाए। तमाम बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, सरवाड़ के लिए सीवरेज की सुविधा की भी घोषणा कर दी गई है। तो तमाम बड़ी घोषणाएं बजट रिप्लाई के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज की हैं। तो अजमेर के लोगों के लिए ये बड़ी खबर आपको बता दें। और इस वक्त हमारे साथ खुद धर्मेंद्र राठौड़ जुड़ चुके हैं, जो चेयरमैन है राजस्थान पर्यटन विकास निगम के। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। थैंक यू, धन्यवाद।
सर, तमाम बड़ी घोषणाएं की गई हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। अजमेर को काफी सारी सौगातें दी गई हैं, इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की कोशिशें की जा रही हैं, लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा की गई है। क्या कुछ कहेंगे आप, कैसे इसको धरातल पर लाया जाएगा? जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जब बजट पेश किया तो इतना मतलब ये कह सकता हूं मैं कि राजस्थान की जनता के लिए इतनी बड़ी घोषणाएं की हैं और खास तौर पे जो राजस्थान के कर्मचारियों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके न्यू पेंशन स्कीम खत्म की है पूरे देश में किसी राज्य में ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है। इसका पूरे राजस्थान के 7-8 लाख कर्मचारियों ने उसका वो सहयोग किया, धन्यवाद दिया है और हजारों की संख्या में सीएम हाउस में जाके मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। राजस्थान में पहली बार कृषि बजट पेश किया गया है। राजस्थान में पहली बार 5 लाख का बीमा भी अशोक गहलोत जी ने शुरू किया और उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया। बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है, आमूल चूल जिंदगी में परिवर्तन करने का फैसला है। और पर्यटन के लिए, जिसका मैं चेयरमैन हूँ आरटीडीसी का, उसमें 1000 करोड़ का पर्यटन विकास कोष का गठन किया और उसकी शुरुआत की है कि राजस्थान के पूरे जिलों को जो हमारे शेखावाटी है, मारवाड़ है, गोडाउन है, सारे सर्किट को जोड़ा जाए और पुष्कर के लिए 11 करोड़ रुपए का गंदे पानी की निकासी का प्रोविजन किया है और 2 करोड़ से का प्रोविजन आना सागर में, जो आना सागर को जो बहुत ही ब्यूटी बनाई जाए उस ढंग से। तो इसका मतलब ये निकलता है कि राजस्थान के हर जिले में उन्होंने बहुत अच्छा प्रोविजन किया, हर विधानसभा क्षेत्र में किया है। तो ये पूरे देश में मिसाल है और इसी बजट के बेस से, हमारी गहलोत साहब के 3 साल के कार्यकाल के बेस पे हम कह सकते हैं कि 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में हमारी सरकार बनेगी। ठीक है सर, आप बजट की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि जो बजट जिस तरीके से पेश किए गए हैं उसे धरातल पर उतारना नामुमकिन है। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, विपक्ष के पास कुछ कहने को बचा नहीं है। अब वो आप बताएं, अब वो क्या कहें? मतलब विपक्ष बिल्कुल, मतलब क्योंकि विपक्ष की करनी कथनी में फर्क है। विपक्ष हमेशा धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पे वोट लेता आया है। पहली बार उनको ये लगा कि बजट जमीन पे उतर रहा है। पिछला बजट भी जो पेश किया मुख्यमंत्री जी ने वो बिल्कुल पूरी तरह लागू हो चुका है। अब ये बजट लागू हो जाएगा तो विपक्ष है ना बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाएगा। इसलिए विपक्ष चिंतित है कि वो यही कह रहा है कि ये जमीन पे उतर नहीं पाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय लेके और ये बजट पेश किया है, इसलिए हमारी करनी कतरी में बिल्कुल अंतर नहीं है। हम जमीन पे उतारेंगे और विपक्ष को कहने के पास में कोई मुद्दा नहीं बचेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजमेर पर सौगातों की बौछार हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम सौगात दी है अजमेर को। इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लव कुश वाटिका का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें, यहाँ पर 2 करोड़ की लागत से लव कुश वाटिका बनाया जाएगा। वहीं हरपुरा खवास में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी घोषणा की गई है। तो हमारे साथ धर्मेंद्र राठौड़ भी जुड़े थे, जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि विकास के आड़े कोई नहीं आएगा, जमकर प्रदेश में विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए बजट में भी कई हजार के ऐलान कर दिए हैं, जिसे देखते हुए अब उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा। सीएम गहलोत की आज बजट रिप्लाई में तमाम घोषणाएं निकलकर सामने आई हैं। अजमेर को क्या कुछ घोषणाएं मिली हैं, क्या कुछ सौगात अजमेर के लिए, ये लगातार आपको बता रहे हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम सौगात अजमेर को दी है। इको टूरिज्म के लिए लवकुश वाटिका की घोषणा की गई है। तो अब टूरिस्ट सेक्टर पर देखा जा रहा है कि खास फोकस है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जिससे देश विदेश से जो सैलानी हैं वो राजस्थान का रुख करें। और इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र की भी घोषणा की गई है। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरपुरा खवास में बनाया जाएगा, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। वहीं केकड़ी में धुंधरी पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की गई है। केकड़ी के टाटोली में राजकीय महाविद्यालय खोलने का भी बड़ा ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। तो तमाम बड़े ऐलान तमाम अलग अलग सेक्टर्स में किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इसे धरातल पर कब और कैसे उतारा जाता है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि घोषणाएं तो तमाम की गई हैं, वादे तो तमाम किए गए हैं, ऐलान तो तमाम किए गए हैं, लेकिन जो सरकार है इन घोषणाओं को जमीनी स्तर पर नहीं उतार पाएगी, क्योंकि सरकार के पास इतना राजस्व नहीं है। सरकार पहले से ही कर्जे में है। अगर इन घोषणाओं को धरती पर उतारना होगा तो और भी ज्यादा कर्जे लेने पड़ेंगे। तो इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि सभी घोषणाएं पूरी की जाएंगी। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रघु शर्मा, जो कि गुजरात कांग्रेस प्रभारी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। तमाम घोषणाएं की गई हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, क्या कहेंगे इन घोषणाओं को लेकर? घोषणा नहीं की है, ये क्रियान्वित होगी और अजमेर जिले का सर्वांगीण विकास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन के आधार पे होगा। अब ये देखिए कि लवकुश वाटिका 2 करोड़ इको टूरिज्म के लिए मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं जी। हमारे यहाँ 3 पीएससी दिए, 1 सीएससी दिए, 1 कॉलेज दिया है, मसूदा में सिविल कोर्ट दिया है और पुष्कर के लिए 11 करोड़ की लागत से ड्रेनेज का काम दिया है। तो ये सब इस बात का इंडिकेशन है कि अजमेर के बारे में अशोक गहलोत जी बराबर चिंता रखते हैं और इन जो घोषणाएं हैं इनके माध्यम से अजमेर जिला के सर्वांगीण विकास का रास्ता उन्होंने तय किया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ को गिरफ्तार कर लिया गया है। महेशनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शांति भंग के आरोप में राजू ठेठ की गिरफ्तारी हुई है। स्वेज फार्म के मकान में ये आरोपी ठहरा हुआ था और ठेठ की सुरक्षा में लगे 3 प्राइवेट गनमैन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजू ठेठ से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस को बता दें कि ठेठ के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। ये राजू का अभी हमारे हल्के में रहना ज्ञात हुआ था, तो आज मैं गश्त के लिए निकला था और उसकी सूचना मिली थी कि वो अपने साथियों के साथ है, जिस पर अधिकारियों को हालात निवेदन किए और उसके घर पे गए उसको चेक करने के लिए। तो उनके द्वारा विरोध करने पर उनको 151 में बंद किया गया है। 7 हथियार भी है सर? जी, उनके साथ ही जो उनके साथ में जो उनके गनमैन थे उनके पास हथियार थे। कितने गनमैन थे? 3 गनमैन थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, गैंगस्टर पुलिस के गिरफ्त में है। आखिर ये सफलता कैसे मिली पुलिस को? देखिए, जानकारी के अनुसार जो राजू ठेठ है वो महेशनगर इलाके के स्वेज फार्म में रह रहा था। बताया जाए कि आज जो महेशनगर जो है वो गश्त के दौरान निकल रहे थे। उस दौरान उनको मुखबिर से सूचना मिली कि राजू ठेठ जो है वो स्वेज फार्म में एक मकान में रह रहा है। यह मकान प्रेम सिंह बाजौर का बताया जा रहा है,
जिसकी पुलिस तस्दीक करने में लगी हुई है। अब ये राजू ठेठ यहाँ जयपुर में कब आया और कब उसके साथ अपने गैंग के लोगों के साथ रह रहा था, ये भी सामने आया कि राजू ठेठ के साथ में 3 उसके निजी सुरक्षा कर्मी भी साथ थे जिनके पास हथियार थे। पुलिस ने राजू ठेठ के साथ में उन 3 निजी जो गनमैन है उनको भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक आदमी को भी पकड़ा है। जी विष्णु, बताया जा रहा है कि पूछताछ भी की जा रही है गैंगस्टर से, क्या और भी खुलासे हो सके हैं? देखिए, अभी उसको पकड़ा है, राजू ठेठ को पकड़ा है और शांति भंग की धाराओं में पकड़ा है। बहुत नॉर्मल सी धाराएं होती शांति भंग की। कोई मुकदमे में उसको गिरफ्तार नहीं किया राजू ठेठ को कोई, जब वो क्योंकि जो जितने भी गंभीर आपराधिक मामले थे उनमें राजू ठेठ ऑलरेडी जमानत पर बाहर है। तो ऐसे में कोई गंभीर अभी अपराध धाराएं नहीं है जिनमें पुलिस उससे बहुत ज्यादा पूछताछ करेगी। लेकिन ये जरूर किया जाएगा कि भाई वो क्या किस मकसद से जयपुर में था, किस मकसद से वो स्वेज फार्म में आके ठहरा था, जो गनमैन है वो कौन थे, क्यों हैं। क्योंकि जयपुर इससे पहले भी गैंगवार की काफी आशंकाएं बनी हुई है। आपको बता दूं कि 16 फरवरी को ही वेस्ट जिले की पुलिस ने मनोज नेहरा गैंग को पकड़ा था और मनोज नेहरा जो था वो आनंदपाल गैंग से ताल्लुक रखता है। पूछताछ में ये भी सामने आया था कि मनोज नेहरा राजू ठेठ की हत्या करने की साजिश रच रहा है, जिसके बाद पुलिस की आशंकाएं और प्रबल हो गई थी और इसी बीच आज राजू ठेठ को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे में जो गैंगवार की जो आशंकाएं हैं वो भी काफी प्रबल हो गई हैं। जी बिल्कुल विष्णु, गैंगवार की जो आशंकाएं हैं वो भी प्रबल हुई है और ये भी जानने वाली बात होगी कि आखिर इसके पीछे और कौन कौन लोग शामिल थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। चित्तौड़गढ़ में पुलिस अधिकारी को विधायक ने धमकी दी है। विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का ऑडियो वायरल हुआ है। पुलिस अधिकारी को इस ऑडियो में बिधूड़ी धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भैंसरोडगढ़ थाना प्रभारी संजय गुर्जर को धमकी दी गई। थाना प्रभारी को गालियां भी दी गई है, भद्दी भद्दी गालियां यहां पर प्रयोग की गई। थानाधिकारी संजय गुर्जर ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस अधीक्षक को लाइन में लगाने का आवेदन दिया है। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने लाइन में जाने के आवेदन की पुष्टि की है। आखिर किसकी शय पर विधायक बिधूड़ी ये गालियां बक रहे हैं? डीजीपी पुलिस के सम्मान की रक्षा करेंगे। तो ये ऑडियो भी आपको एक बार सुनाते हैं। जी बढ़ता है बंदा 0.5 के तक रखा और मैं चला जाऊँ उधर। उसके बाद मैंने सर ऐसा कुछ ये फैक्चुअल रिपोर्ट कब मांगी है? 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ। 24/2 फैक्चुअल रिपोर्ट की उस दिन राजा राम बोले ना पड़ती है सही और कहाँ भर के चला गया। तो फिर मैं मेवात चला गया सर ट्रैक्टरों के मामले में। तेरे काम पहले, तेरे ट्रैक्टर पहले, मैं भी चला जाता ना हेमराज केस में। तो जी सर, तू बच गया ना आस्तीन के साथ। अब सर आप ऐसे ही नाराज हो रहे हो, मैं कर रहा हूँ हेमराज के हाथ और मैं चला जाता था तो हेमराज टूटा था सर। किसने कूटा? जेल जा रहा था तू, याद है ना तेरे? सर ऐसा नहीं है रहा है आपको। मैं अभी आ जाता हूँ एडीएम साहब को, अगर मैंने कुछ कहा है तो मैं आप राजा राम ने बोला बनता है साहब। ये देखो राजा राम खिलाफ बोलता है ये ऐसा है। उस बेचारे डिप्टी किया होता मीना वगैरह साहब, ये मेरे को कसम मंदिर में ले चलो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुभाष वैरागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, हमने अभी ये ऑडियो सुना और ऑडियो में बातचीत से ज्यादा हमें बीप बीप की जो वॉइस आती है वो सुनाई दी, यानी कि विधायक ने बहुत सारी गालियां दी हैं पुलिस अधिकारी को। तो सबसे पहला और अहम सवाल जो उठता है सुभाष, वो ये है कि आखिर विधायक को इतना अधिकार किसने दिया कि वो पुलिस अधिकारी को इस तरीके से गालियां दे रहे हैं? और एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगी कि क्या पूरा मामला क्या है आखिर?
चलिए फिलहाल सुभाष से हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये ऑडियो आपने सुना जहां पर विधायक एक पुलिस अधिकारी को धमकी दे रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे बड़ी खबर का। चित्तौड़गढ़ में पुलिस अधिकारी को विधायक ने धमकी दी है। विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का ऑडियो वायरल हुआ है। पुलिस अधिकारी को बिधूड़ी धमका रहे हैं। वैसरोडगढ़ थाना प्रभारी संजय गुर्जर को धमकी दी गई है। थाना प्रभारी को भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई हैं। थानाधिकारी संजय गुर्जर ने केस दर्ज करवा दिया है। पुलिस अधीक्षक को लाइन में लगाने का आवेदन दिया है। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने लाइन में जाने के आवेदन की पुष्टि की है। आखिर किसकी शह पर विधायक बिधूड़ी ये गालियां बक रहे हैं? डीजीपी पुलिस के सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुभाष वैरागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, आखिर ये मामला क्या है? आखिर विधायक पुलिस पर इस तरीके से क्यों भड़के, जो इस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां देने लग गए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी मामले में कार्रवाई को लेकर संजय गुर्जर थाना अधिकारी पर दबाव बनाया गया था, लेकिन उन्होंने उस मामले में विधायक के कहे अनुसार कार्रवाई करने से मना कर दिया। ऐसे में जब उन्हें गालियां दी गई तो ये ऑडियो जो है पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और इस मामले में मैं बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि थाना अधिकारी ने अपने थाने में इस बाबत रिपोर्ट दर्ज की है कि विधायक द्वारा उन्हें धमकाया गया, उनके साथ गाली गलौज की गई, उन्हें परेशान किया गया। और उन्होंने खुद पुलिस अधीक्षक को इस बात के लिए आवेदन दिया कि उन्हें थाने से हटाकर रिजर्व पुलिस लाइन में लगा दिया है। और पूरे मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि एक और जनप्रतिनिधि अपना आपा खो रहे हैं, इतनी भद्दी गालियों का प्रयोग कर रहे हैं जिसे सभ्य समाज में सभ्य भाषा नहीं कहा जा सकता। उसके बावजूद थाना अधिकारी ने अपना आपा नहीं खोया और जी सर यस सर करते रहे। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस का मनोबल गिराने वाला ऑडियो कहा जा सकता है। और साफ तौर पर इसकी पुष्टि हो चुकी है कि ऑडियो जो है विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी और पारसोली थाना अधिकारी संजय गुर्जर के बीच हुई बातचीत का है। अब ये बातचीत कब की है और किस मामले को लेकर ये बातचीत हुई है, इस मामले में पूरा खुलासा हो नहीं पाया है कि आखिर क्या मामला था जिसे लेकर दबाव बनाया जा रहा था और किस बात पर कार्रवाई करने के लिए थाना अधिकारी ने मना किया था। जी बिल्कुल सही कहा आपने सुभाष की पुलिस का मनोबल गिराने वाला ये ऑडियो है। विधायक इस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। हमने वो ऑडियो भी सुनाया था अपने दर्शकों को। और सुभाष, ऑडियो में बातचीत से ज्यादा बीप की वॉइस आ रही थी। तो अभी पुलिस अधिकारी का क्या कहना है पूरे मामले पर सुभाष? क्या कुछ एक्शन चाहते हैं वो? जी बिल्कुल, संजय गुर्जर जो थाना अधिकारी भैंसोड़गढ़ है, उन्होंने पुलिस अधीक्षक को इस बात का आवेदन दे दिया कि उन्हें फील्ड से हटाकर रिजर्व पुलिस लाइन में लगा दिया जाए। और कहीं ना कहीं इस मामले में इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि सुभाष, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त खुद संजय जो थाना अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, अभी हमने वो ऑडियो भी सुना है और विधायक किस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं ये सभी दर्शकों ने भी सुना है। क्या एक्शन चाहते हैं अब आप? जी मैम, मैं न्याय के लिए जो लीगल प्रोसीजर है वो फॉलो करूंगा। सर, आखिर वो मामला क्या था, जरा आप बताएंगे कि आखिर किस बात पर विधायक इस तरीके से भड़क गए थे? एक्चुअली क्या है कि 2 तारीख को पिछले महीने की हमारे यहाँ थाने पर एक प्रकरण दर्ज कराया था माननीय एसडीएम साहब ने, कैलाश गुर्जर ने, संजय वधवा के खिलाफ 447 IPC में, जिसमें हेड कांस्टेबल त्रिभुवन जांच कर रहे हैं। अब माननीय विधायक साहब का कहना यह है कि उनको फटाफट गिरफ्तार करो। मैंने विधायक साहब से निवेदन किया है कि सर अभी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन और जो लीगल बनेगा तो बिल्कुल हम, अगर वो कल्प्रिट है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल हम उसको गिरफ्तार करेंगे। ठीक है। अब विधायक साहब एक ही बात पर अड़ते रहे, नहीं उसको गिरफ्तार करो। अब ऐसे थोड़ी होता है, न्यायपालिका है, डेमोक्रेसी है, हम न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। हम ऐसे थोड़ी है किसी के कहने से किसी को बिना इन्वेस्टिगेशन ही अंदर कर दें। उसी बात पर माननीय विधायक साहब भड़क गए। अब मेरे परिवार में और मेरे पुलिस परिवार ने मुझे तू तड़ाके से बोलना सिखाया नहीं। जवाब देना तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर मैं भी उन्हीं की तरह उसी लैंग्वेज को यूज करने लग जाता तो आज आप क्या कहते? बिल्कुल, मैंने धैर्य रखा, संयम रखा, अपनी बात सीनियर अफसर को पहुंचाई और मैंने खुद ने एप्लीकेशन दी कि मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, पिछले 2 महीने से मेरा कोटा ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए मैंने लाइन में आमद कराई है।
जी बिल्कुल संजय जी, देखिए हर चीज का एक प्रोसीजर होता है और आप उस प्रोसीजर से आगे बढ़ना चाह रहे थे और हमने वो ऑडियो भी सुना है। संजय जी, आपने बहुत अच्छे से बातचीत की है। मैंने इतना धैर्य रखा। मैं, मेरे परिवार ने, मेरे दादा दादी ने, मेरे फादर मदर ने मुझे किसी से तू कहना नहीं सिखाया, ना मुझे पुलिस परिवार में सिखाया। बिल्कुल, हमें तो सिर्फ ये सिखाया कि किसी का रिगार्ड करो, किसी से तू कह के भी नहीं बोलना। अब वो आप देख लीजिए, आपके सामने है सब कुछ। जी बिल्कुल संजय जी, अब मामले पर क्या कुछ एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।